हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का लीनियर इक्वेशन का। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1A MCQ और क्वेश्चन नंबर 1B 1 मार्क का क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y विच इज़ इक्वल टू 19 इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 इज टेकन। अगर x 1 लिया जा रहा है तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए, कोई भी इक्वेशन हो और अगर ग्राफ की बात आती है तो आपको मालूम है कि एक इक्वेशन से ग्राफ पेपर में एक लाइन बनता है, और उसके अंदर जब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हम सॉल्व कैसा करते हैं कि हम कोई भी वैल्यू रैंडमली लेते हैं, चाहे x का चाहे y का। अगर x का हम कुछ लेते हैं तो हमको अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन के जो भी इक्वेशन आपको दिया रहता है उसके अकॉर्डिंगली आपको y मिलता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला है कि अगर एक इक्वेशन ये रहा है होगा और उसमें अगर आपने x की जगह पे 1 लिया है तो y क्या मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है कि जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लिख कर y को सॉल्व करके y का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं वो। तो 4 इंटू एक्स है, x के प्लेस पे आप ले लीजिए 1, तो 4 इंटू 1 फिर प्लस 5y और विच इज़ इक्वल टू 19, और इसको सॉल्व करिए। तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर प्लस 5 इंटू वाई 5y विच इज़ इक्वल टू 19, फिर 5y यहाँ पे रहेगा, 19 यहाँ पे है, फिर प्लस 4 जो है यहाँ पे आ गया तो -4 हो जाएगा। तो 5y विच इज़ इक्वल टू 19 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। देयरफॉर 5y विच इज़ एक मिनट, देयरफॉर आप डायरेक्ट यहाँ पे करिए कि 5 को यहाँ पे भेज लीजिए। तो देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 15/5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, y का वैल्यू आपको मिलता है 3। तो जब अगर आप x को 1 लोगे तो y आपको 3 मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या लिखा कि फॉर द इक्वेशंस विथ वेरिएबल्स x एंड y, मतलब एक इक्वेशन है जिसका एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। dx इज इक्वल टू 26, उसमें dx का वैल्यू आपको दिया है, dy का वैल्यू आपको दिया है, d का वैल्यू आपसे d का भी वैल्यू दिया है, आपसे x का वैल्यू पूछा है। तो आपके पास ये फॉर्मूला है क्रेमर के रूल का कि x विच इज़ इक्वल टू dx/d, और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है x। तो आपको ये फॉर्मूले का यूज़ करना है, ऊपर dx लिखना है, नीचे d लिखना है, और जो आपके पास है यहाँ पे। तो x का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो dx/d आपको करना है। dx आपके पास 26 है और d आपके पास है 13 2 ज़ा 26 होता है। तो x का वैल्यू जो है आपको 2 मिलता है, और ये है उसका आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन उसका आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन आप तभी बोलोगे जब जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, जो x और y जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर 1 रहना चाहिए। जैसे ये केस में अगर आप देख रहे हो तो इसका पावर यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, इसका पावर यहाँ पे 1 दिख रहा है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो x इंटू वाई ये बन जाएगा xy, फिर प्लस 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, आप ऐसा समझिए, अपॉन 3 इंटू वाई 3y विच इज़ इक्वल टू 6, 3y वहाँ पे जाएगा तो xy प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 6 3 ज़ा 18y हो रहा है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल आप देख रहे हो एक x है और एक y है, इस y के ऊपर कुछ ऑर्डर नहीं, मतलब 1 है, तो ये लीनियर आप समझ सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे आओगे तो इसका भी आपको एक पावर देखना पड़ेगा, इसका भी एक पावर देखना पड़ेगा, दोनों मिला लेंगे तो इसका जो पावर है वो 2 है, और इसके वजह से ये जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं बनता, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए पावर मैक्सिमम जो है वो 1 होना चाहिए, और अगर दो वेरिएबल साथ में है तो दोनों के पावर को आपको ऐड करके देखना पड़ेगा। तो ये उसका आंसर नहीं है। सेकेंड, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 2x² है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो x फिर प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3y। यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे है जिसका पावर 1 है, एक वेरिएबल यहाँ पे है जिसका अगेन पावर 1 है, और एक वेरिएबल यहाँ पे उसका भी पावर 1 है। मतलब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है उनका सबका पावर 1 ही है, ऐड यहाँ पे नहीं करना आपको। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 मिल रहा है, कहीं पे भी आपको 2 पावर नहीं दिख रहा है, तो वो लीनियर इक्वेशन होता है जो आपको ये केस में मिल रहा है। वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये इक्वेशन में एक तो इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो अगर हमने इक्वल टू 0 लिख दिया तो एक इक्वेशन बन सकता है ऐसा। मान लीजिए ये रॉन्ग दिया हो, अगर नहीं भी दिया है तो अगर आप इतना देखते हो जो कि इक्वेशन नहीं है, तो इसका हाईएस्ट पावर फिर से 2 हो रहा है, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। मतलब पूरे केस में अगर आप देखते हो तो सी वाला जो है ये आपको करेक्ट ऑप्शन मिलता है। तो इसका आंसर सी है। चलिए इसके आगे देखते हैं।
तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 6y विच इज इक्वल टू 12। अब देखिए सॉल्यूशन वर्ड जब भी आता है तो आपको समझना है क्या है कि यहाँ पे जो x है और यहाँ पे जो y है और उसके साथ जो नंबर है और बीच में जो भी ऑपरेशन है प्लस माइनस जो भी, ये पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर 12 आना चाहिए जो राइट साइड में जिसके पहले इक्वल लिखा है, मतलब इस तरफ का वैल्यू इस तरफ का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो क्या -4 और 4 इसका सोल्यूशन है, क्या 0,2 है, या ये सारी चीज़ में से कौन सा इसका सोल्यूशन है। देखिए सॉरी, नॉट सोल्यूशन बोला है, नहीं है बोला है, मतलब मैक्सिमम इसमें सोल्यूशन है। 3 ऑप्शंस जो है यहाँ पे वो सोल्यूशन रहेंगे और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो सोल्यूशन नहीं है। फिर से आपको बता रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे पूरा सॉल्व करने पे 12 नहीं आएगा तो वो सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो अगर हम ये चेक करते हैं पहला वाला, तो आपको करना क्या पड़ेगा, 3 के बाद जो x है, x के प्लेस पे आपको -4 लिखना पड़ेगा, फिर प्लस 6y और सॉरी y के प्लेस पे आपको 4 लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या उसका आंसर 12 आता है क्या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो 3 4 12 -12, फिर प्लस 6 4 24 में से 12 माइनस किया तो आपको 12 मिलता है, मतलब ये चीज़ है, ये सोल्यूशन है, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो भी वैल्यू है वो राइट साइड के वैल्यू के इक्वल में आ रहा है। तो ये सोल्यूशन है, आपको है नहीं बोला है, आपको नॉट द सोल्यूशन बोला है। तो ये ऑप्शन उसका रॉन्ग है, मतलब आप समझिए फिर से, आपसे ये नहीं बोला कि कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो सोल्यूशन है, आपसे पूछा कि कौन सा नहीं है। तो चेक करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू इसके इक्वल में नहीं आना चाहिए। चलिए अगर 0 और 2 ट्राई करते हैं तो ये इस तरह बन जाएगा कि 3 सेम रहेगा, x के प्लेस पे आप लिख लिए 0, तो 3 इंटू 0, फिर प्लस 6y, y के प्लेस पे आप लिखिए 2 और सॉल्व करिए कि क्या इसका आंसर 12 आता है क्या। तो 3 0 0 प्लस 6 2 12, तो 12 आ रहा है, इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन है और आपसे नहीं का पूछा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो रहे हैं। थर्ड वाला ट्राई करते हैं। तो थर्ड वाला 8 और -2 आपको ट्राई करना है। तो 3 इंटू 8, फिर प्लस 6 इंटू -2 और 12 नहीं आना चाहिए। अगर 12 आ गया तो इसका ये भी इसका आंसर नहीं रहेगा। तो 3 8 ज़ा 24 प्लस 6 2 ज़ा 12 और ये माइनस, तो -12, 24 फिर प्लस इंटू माइनस -12, 24 में से 12 गया तो 12 आ रहा है, मतलब ये भी उसका ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा आंसर होगा जिसको सॉल्व करने पे 12 नहीं आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 लेना पड़ेगा, x के प्लेस पे 3, फिर प्लस 6 इंटू 1, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 1 ज़ा 6, 9 प्लस 6 आपको मिलता है 15 विच इज़ नॉट इक्वल टू 12। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा वैल्यू है जो जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे इसके इक्वल में नहीं मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए इसके बाद का सम्स देखते हैं। देखिए फिफ्थ वाले सम्स में आपको क्या लिखा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आता है, तो इसमें जो नंबर के प्लेस पे x दिया है उसकी जगह पे क्या आएगा। आपने सॉल्व किया देखिए इस तरीके से कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बीच में माइनस रख के, तो आपको इसका वैल्यू मिलता है। तो इन्होंने ये बोला कि जब यहाँ पे नंबर था तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको 2 मिला। तो अब बताइए कि यहाँ पे जब x रहेगा तो उसका आंसर क्या है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस लिखिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 5 2 ज़ा 10, और इसका जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आपको बताया कि 2 आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। -10 को अगर हम वहाँ भेजते हैं तो 3x विच इज़ इक्वल टू 2 + 10 हो रहा है। देयरफॉर 3x ये हो जाएगा 10 + 2 12, और x का वैल्यू आपको मिलता है 12 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 आ रहा है, और 4 आपको दिया ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि फॉर इक्वेशन 5x + 3y + 11 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड 2x + 4y विच इज़ इक्वल टू -10 फाइंड d। आपको d पूछा है। तो अगर डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला दिखेंगे तो आपको d का वैल्यू ऐसा मिलेगा a1 और a2, b1 और b2, फिर क्रॉस करेंगे। और अगर हम देखेंगे जैसा हमने सॉल्व किया था क्रेमर्स के रूल को, तो हमको करना क्या है कि दोनों इक्वेशन को 1 बिलो नीचे मतलब लिखेंगे सॉल्व करके, जैसे +11 है पहले उस तरफ भेजेंगे। मैं एक बार और बता रहा हूँ कि ये जो पहला इक्वेशन है 5x + 3y + 11 विच इज़ इक्वल टू 0, तो जब क्रेमर्स का रूल हम फाइंड आउट करते हैं या अप्लाई करते हैं तो उसमें जो कॉन्स्टेंट नंबर है वो उस तरफ होना चाहिए। तो इसको हमको इस तरह लिखना पड़ेगा कि दैट इज़ 5x + 3y, और ये +11 वहाँ पे जाएगा तो -11 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिखना है और इसके जस्ट नीचे ये लिखना है जो सही फॉर्म में है। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं 2x + 4y
विच इज़ इक्वल टू -10। और फिर यहाँ पे अगर आपको डी चाहिए, यहाँ पे ये ऐसा सॉल्व नहीं करना है, डी अगर आपको चाहिए तो देखिए ये दोनों जो है वो A1 और A2 है, तो 5 और 2 यहाँ पे लिखिए, और ये दोनों जो है वो ये है, मतलब ये दोनों जो है वो B1 और B2 है, तो 3 और 4 यहाँ पे लिखिए, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए माइनस करके, तो 5 4 20 माइनस 3 2 6। 20 में से अगर आप 6 निकालोगे तो आपको मिलता है 14, और यहाँ पे अगर आप 14 देखते हो तो ये है उसका आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसके बाद 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या लिखा है कि 49x minus 57y is equal to 172 and 57x minus 49y which is equal to 252, then find x plus y। अब ये सम्स अगर आप देखते हो तो आपका आपका 1.1 जो है उसमें ये सम्स आपको वही चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये सम्स और ये सम्स सेम सम्स है, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज होता है, जो 99x के साथ है और 101y के साथ है वो उल्टा हो जाता है, 101x के साथ आ जाता है और 99y के साथ आता है, और वही चीज़ यहाँ पे है। तो ऐसे केस में हम करते हैं क्या, एक बार दोनों को इक्वेशन बनाते हैं 1 और 2, और एक बार दोनों को ऐड करते हैं और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक बार में कहीं तो आपको x प्लस वाई मिलेगा और एक बार में आपको x माइनस वाई मिलता है, चाहे ऐड करने पर मिले चाहे सब्ट्रैक्ट करने पर मिले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको। तो आपसे x प्लस वाई पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 49x माइनस 57y विच इज़ इक्वल टू 172 को ऐड करते हैं। तो जस्ट उसके नीचे लिखेंगे 57x माइनस 49y विच इज़ इक्वल टू 252 और सॉल्व करते हैं। तो ऐडिंग करने का मतलब ऐड जस्ट करना नहीं होता है, सब साइन के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस होगा, तो 49 और 57 को अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है 126x, और सेम साइन, मतलब ऐसा समझिए माइनस और माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे भी अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 126, लेकिन y रहेगा और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा माइनस विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी दोनों का साइन प्लस और प्लस है तो प्लस ही करना पड़ेगा। 2 + 2 आपको मिलता है 4, 7 + 5 12, 2 1 कैरी 2 3 4 424 होता है। 126 अगर आप कॉमन निकालते हो तो 126 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x इसमें और इसमें बचेगा y विच इज़ इक्वल टू 424। इसको वहाँ पे भेजेंगे तो x माइनस वाई आपको मिलता है, देखिए 424 अपॉन 126। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अब इसको सॉल्व भले करिए आप कुछ भी, लेकिन आपको मिलता है क्या, x माइनस वाई। तो और आपसे पूछे x प्लस वाई, तो ज़रूरी नहीं कि अब जब आप एडिंग करोगे तो ये है कि x माइनस x प्लस 1 मिलेगा। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे भी x प्लस 1 मिल सकता है, जो यहाँ पे हम करने चल रहे हैं। तो ये एडिंग से नहीं मिला आपको, इतना समझिए। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में स्टार्टिंग का जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसमें से जो बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे। जैसे इसको ऊपर रखेंगे तो 57x माइनस 49y विच इज़ इक्वल टू 252, और 49x माइनस 57y विच इज़ इक्वल टू 172। अब सिंस आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। 57 में से आप 49 अगर माइनस करते हो तो आपको मिलता है 8x, और यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 57 में से 49y अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 8y। इस टाइम ये ग्रेटर है तो इसका साइन प्लस हो चुका है तो प्लस आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप माइनस करते हो क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है तो 2 - 2 आपको 0 मिलता है। 15 में से 7 अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 8, और 1 - 1 आपको मिलेगा 0, 80 मिलता है आपको। तो अब अगर यहाँ पे आप 8 कॉमन निकालते हो या सबको 8 से अगर डिवाइड कर देते हो तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलता है, देखिए 8 कैंसिल, यहाँ पे x मिलता है, यहाँ पे प्लस 8 कैंसिल, यहाँ पे y आता है, और 8 10 = 80 तो यहाँ पे 10 आएगा। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है 10, और 10 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखते हैं 8 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है कि द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई इज़ 2 इज़ इक्वल टू इज़ डैश। मतलब इस पे x के प्लेस पे आप क्या लोगे और y के प्लेस पे आप क्या लोगे कि ये पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2, ये उसका आंसर है। तो क्या x के और y के प्लेस पे 2 लेने पे इसका आंसर 2 आता है, क्या 5 लेने पे 2 आता है, या इस तरीके से। तो शुरू करते चेक करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, x के प्लेस पे 2 लेते हैं, फिर माइनस y के प्लेस पे भी 2 ले लेते हैं और चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है क्या। तो 2 2 = 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2, तो इसका आंसर 2 आ रहा है, इसका मतलब यही उसका आंसर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप ये ट्राई करते हो
लेकिन अगर हम ये दोनों चेक करते हैं तो क्या आपको इसका वैल्यू 2 से अलग मिलता है क्या? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं x के प्लेस पे 5 को रख के माइनस y के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे देखिए 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 जो 8 मिल रहा है, जो 2 नहीं मिल रहा, क्योंकि आपसे सोल्यूशन पूछा है इस बार, नॉट द सोल्यूशन नहीं बोला जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ पे आपको यही होगा कि ये x और ये y लेने पे यहाँ पे आपको 2 नहीं मिलेगा, आपका पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया लकीली। चलिए 8 के बाद 9 क्वेश्चन देखते हैं। और 9 क्या लिखा है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 70 इज डैश। मतलब इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जो रहेगा मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू वो आपको यहाँ से चेक करना है। क्या x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 30 आता है? तो अगर सिंपल इक्वेशन है x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 10 और x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 70, अगर इस तरह सिंपल कोएफिशिएंट के साथ है तो आप एक बार ऐड कर लीजिए, इसको दोनों को ऐड कर लीजिए और साइन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करिए। जैसे प्लस और प्लस प्लस होता है तो प्लस एक्स और प्लस एक्स मतलब प्लस 1x और प्लस 1x आपको मिलेगा प्लस 2x। फिर प्लस और माइनस माइनस होता है तो y माइनस वाई आपको 0 मिलेगा तो कैंसिल हो जाएगा। और प्लस 10 और प्लस 70 प्लस और प्लस प्लस होता है तो 10 और 70 आपको मिल जाता है 80। x का वैल्यू मिलेगा आपको 80 डिवाइड बाई 2, 2 4 ज़ा 8 0। x का वैल्यू आपको 40 मिल गया, तो पहला जो ऑप्शन है वो 40 है। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यही आएगा, बिकॉज पहला ऑप्शन 40 कहीं पे भी नहीं है। और पहले ही 40 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि x को आप पहले लिखते हो और बाद में y को लिखते हो। और अगर आप चेक करना चाहते हो तो कोई भी इक्वेशन को लिख लीजिए, जैसे अगर इसको लिख लिया मैंने x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 70 और इसी x के वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया 40, तो 40 प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 70, 40 वहाँ पे जाएगा तो 70 में से 40 माइनस होगा तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 30। तो इसका मतलब है कि ये 40 है और ये 30 है, तो ये इसका ऑप्शन है करेक्ट वाला, तो ये उसका आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ dx फॉर द इक्वेशन दिस एंड दिस। dx आपको फाइंड करना है, तो आप dx किस तरह फाइंड आउट करोगे dx, तो उसके लिए आप दोनों इक्वेशन को अप एंड डाउन लिखिए पहले। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 19 और उसके जस्ट नीचे लिखते हैं 4x माइनस 3y विच इज़ इक्वल टू माइनस 11। और dx अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको करना क्या पड़ता है कि x पहला पोजीशन x का है, दूसरा पोजीशन y का होता है, तो y के प्लेस पे y के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 3 और माइनस 3, प्लस 3 और माइनस 3। लेकिन x के प्लेस पे जब dx में x पूछा जाता है तो x के प्लेस में आपको मालूम है कि ये लिखा जाता है, जो मैंने आपको बताया था लेसन में। अगर आपको लेसन समझना एक बार तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11 और फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 19 को माइनस 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो सेम रहेगा और 19 इंटू 3 आपको मिलता है 57, फिर एक माइनस आएगा और 3 को माइनस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 33 हो जाएगा। इसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो माइनस 57 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 33। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो माइनस और प्लस माइनस होता है तो साइन तो माइनस का आएगा ग्रेटर नंबर का, लेकिन 57 में से अगर आप 33 माइनस करोगे तो 7 में से 3 माइनस करोगे 4 आएगा, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आएगा, तो माइनस 24 आएगा। और जो यहाँ पे दिया है थर्ड ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का बी, जो 1 मार्क के लिए रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है कि स्टेट विथ रीज़न, आपको रीज़न बताना है कि वेदर द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 7y विच इज़ इक्वल टू 13 इज़ ए लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल आपको दिख रहा है, एक तो x दिख रहा है और दूसरा आपको y दिख रहा है। तो 2 वेरिएबल तो है, ये चीज़ पक्का है, लेकिन क्या ये लीनियर है? तो लीनियर का मतलब इसमें जो वेरिएबल है उनके हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, इसका भी और इसका भी। तो इसका 1 नहीं है, इसके प्लेस पे 2 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। 2 वेरिएबल तो है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नो, आंसर उसका नो रहेगा। रीज़न रहेगा कि इन द गिवन इक्वेशन द डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज़ 2 और 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा देखिए कि शो द कंडीशन, ये कंडीशन आपको बताना है यूजिंग वेरिएबल x एंड y। आपको x और y ही वेरिएबल लेना है और कंडीशन क्या है कि 2 नंबर्स डिफर बाय 3। 2 ऐसे नंबर है जिनके अंदर 3 का डिफरेंस है। अगर जनरली समझा जाए तो 7 और 4 ये भी 2 ऐसे नंबर है जिनके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है। पर कैसे समझेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में कैसा लिखेंगे? तो 7 में से अगर 4 निकालते हैं तो 3 बचता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो 2 नंबर है 7 और 4, इनका जो डिफरेंस है वो 3 है।
और यहाँ पे आपको x और y लेना है। तो पहला कंडीशन आप बोल सकते हो कि x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि वो दो नंबर 7 और 4 है, क्या 8 और 5 है, या ऐसा बहुत सारे कंडीशंस आ सकते हैं। तो वेरिएबल आपको x लेना है। यहाँ पे ये चीज़ आपको बताना है कि आपने x बड़ा लिया है और y को छोटा लिया है, तभी x को पहला लिखा है। या आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हो कि y माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 3, जहाँ पे आप ये बोलिए कि y आपने बड़ा लिया है और x आपने छोटा लिया है। इससे क्या होगा कि यहाँ का नंबर ग्रेटर रहेगा और यहाँ का नंबर स्मॉलर रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है तो इसका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो आपको ये कंडीशन सिर्फ इतनी बताना है कि x माइनस वाई कोई भी आप एक ही बता सकते हो कि ये कंडीशन देना ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए ये सेकेंड क्वेश्चन आपका फिनिश होता है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि फॉर द इक्वेशन 4x प्लस 5y विच इज़ 20 फाइंड y, आपको y फाइंड आउट करना है व्हेन x इज़ 0, x इज़ 0। अगर x 0 है मतलब देखिए आप यहाँ पे लिखिए कि व्हेन x इज़ 0, तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर 4 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 आ जाएगा, फिर प्लस 5y विच इज़ इक्वल टू 20, 4 0 0, तो 0 प्लस 5y विच इज़ इक्वल टू 20, इसका मतलब वही है कि 5y विच इज़ इक्वल टू 20। तो देयरफॉर 5y विच इज़ इक्वल टू 20, 5 वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5, 5 4 ज़ा 20, तो देयरफॉर y का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है 4। तो y का वैल्यू आपको मिल जाता है 4, आपसे y का वैल्यू पूछा था। चलिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा कि राइट एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 7। मतलब x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 7, आपको कोई भी दो सॉल्यूशन बताना है। मतलब देखिए x को कोई ऐसा नंबर लीजिए और y को कोई ऐसा नंबर लीजिए कि दोनों को प्लस करने पर 7 आएगा। इससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आपको सॉल्व करना तो आप ऐसा कर सकते हो कि मतलब x के प्लेस पे कोई वैल्यू ले लीजिए। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू 1 लेते हैं अगर हम, तो ऐसा लिखते हैं कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 7, प्लस 1 है वहाँ पे गया तो -1 हो जाएगा, तो देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 7 माइनस 1, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 6। तो y आपको 6 मिलता है जब आप x को 1 लेते हो। तो 1,6 जो है ये एक सोल्यूशन आपको मिलता है। अब अगर आप ऐसा करते हो कि व्हेन x इज़ 2, अगर x को आप 2 लेते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 7, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 7 प्लस 2 वहाँ पे गया तो -2, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 5। तो आपको y 5 मिलेगा जब आप x लोगे 2, मतलब सेकेंड जो सोल्यूशन है वो आपको मिलता है 2,5। तो देखिए जब आपने 2,5, 2 प्लस 5 भी 7 मिलेगा, 1 प्लस 6 भी आपको 7 मिलेगा, ऐसे बहुत सारे नंबर रहेंगे। तो फाइनली आप ऐसा लिख सकते हो लास्ट में, तो आप लिख सकते हो कि 1,6 एंड 2,5 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 7। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन फिनिश होता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में क्या लिखा है कि डिसाइड वेदर 0,2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, मतलब क्या 0,2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लोगे उसमें x के प्लेस पे अगर 0 लिखते हो और y के प्लेस पे अगर आप 2 लिखते हो और उसको पूरे को सॉल्व करके अगर आप 6 पा जाते हो तो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो उसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, और वो आपको दिया है 5x प्लस 3y और x का वैल्यू अब आप लिखिए 0,2। तो मतलब x के प्लेस पे 0 लिखिए और y के प्लेस पे 2 लिखिए। तो विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, और यहाँ पे आप लिखिए बाई टेकिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। विच इज़ इक्वल टू 5 0 0 हो जाएगा प्लस 3 2 6, 0 प्लस 6 आपको मिलता है 6, और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड का वैल्यू आपको 6 दिया तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर ये राइट हैंड साइड के इक्वल में है तो इसका मतलब 0 और 2 जो है वो इसका सोल्यूशन है। और फिर हम फाइनली लिखेंगे कि देयरफॉर 0,2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलिए फिफ्थ के बाद देखते हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। तो ये क्या लिखा कि राइट एनी टू सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू -3। तो ये सम्स ऑलरेडी हमने किया है पीछे का, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू -3, और फिर अब लिखते हैं कि व्हेन a आप कुछ भी ले लिए, सपोज करिए हम 5 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस बी विच इज़ इक्वल टू -3, देयरफॉर माइनस बी विच इज़ इक्वल टू -3, और ये +5 वहाँ पे गया तो -5 हो जाएगा,
देयरफॉर माइनस बी विच इज़ इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस होएगा तो 5 + 3 या 3 + 5 8 मिलेगा, तो -8 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको b का जो वैल्यू है वो मिल जाता है 8। इसका मतलब है कि a आपने 5 लिया है और b आपको 8 मिला, मतलब 5, 8 ये एक सोल्यूशन मिलता है आपको। सेकेंड है कि अगर आप a के प्लेस पे व्हेन a इज़ 1 ले लेते हैं तो आपको मिलता है 1, a के प्लेस पे 1 लिखा है तो 1 माइनस b विच इज़ इक्वल टू -3, देयरफॉर माइनस b विच इज़ इक्वल टू -3 +1 वहाँ पे गया तो -1, देयरफॉर माइनस b विच इज़ इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस होएगा तो -4, माइनस माइनस कैंसिल होता है, देयरफॉर b का वैल्यू आपको मिल जाता है 4। तो a आपने लिया था 1 और b आपको मिला 4, मतलब 1, 4। तो ये दो सोल्यूशन आपको मिलता है जिसको यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो आप लिखिए कि 5, 8 और 1, 4 आर द सॉल्यूशंस ऑफ a माइनस बी विच इज इक्वल -3। देखिए एनी 2 बोला है तो ज़रूरी नहीं कि आपने अगर और भी कहीं पे ये सोल्यूशन देखा है तो वो यही मिलेगा, आपको कुछ भी मिल सकता है, कोई भी दो सोल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन है जिनमें इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3 आपको मिलता है। तो आपके आंसर्स अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको फाइनली यही चेक करना है कि आपने जो 5 लिया है, यहाँ पे 5 अगर लिखा और यहाँ पे अगर आपने 8 लिखा तो क्या 5 - 8 आपको -3 मिलता है, तो यस। उसी तरह 1 - 4 आपको -3 मिल रहा है, वैसे ऐसे बहुत सारे नंबर रहेंगे जिसका डिफरेंस जो रहेगा वो -3 रहेगा। तो ऐसे कोई भी बहुत सारे सोल्यूशन है, आपको कोई भी दो सोल्यूशन बोला जहाँ पे हमने ये दो सोल्यूशन लिखा है। चलिए 6 के बाद देखते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या लिखा है कि x + 2y इज़ 5 और 2x + y इज़ 7, देन फाइंड x + y। तो ऐसा क्वेश्चन तभी पूछता है जब ये इंटरचेंज वाला वेरिएबल होता है, मतलब कोएफिशिएंट। तो x 1 है और y 2 है, और यहाँ पे उल्टा है कि x 2 है और y 1 है। तो आप लिखिए क्या, x + 2y विच इज़ इक्वल टू 5, और उसके जस्ट नीचे लिखिए 2x + y विच इज़ इक्वल टू 7, और यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं है और आपसे x + y पूछा है तो एडिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब एक बार आपको फिर से लिखना पड़ेगा, तो देयरफॉर x + 2y विच इज़ इक्वल टू 5, और नीचे लिखना पड़ेगा 2x + 1y विच इज़ इक्वल टू 7, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन। तो प्लस और प्लस प्लस होएगा, 2x + 1x आपको मिल जाएगा 3x, फिर प्लस साइन सेम रहेगा, 2y + 1y 3y, और 7 + 5 आपको मिलता है 12। फिर यहाँ पे आप 3 कॉमन निकालिए, तो देयरफॉर 3 आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x + y बचेगा, x + y विच इज़ इक्वल टू 12, देयरफॉर x + y विच इज़ इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 3, 3 4 = 12, और फाइनली आपको मिलता है कि देयरफॉर x + y विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये उसका सोल्यूशन है कि x + y आपको मिलता है 4। चलिए 7 के बाद 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि dx आपको दिया है 24 और x आपको दिया है -3, और d आपसे पूछा है। तो आपको फॉर्मूला मालूम है क्रेमर्स के रूल का कि x विच इज़ इक्वल टू dx/d, और आपको फाइंड आउट करना है d। तो आप करिए क्या, पहले x का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे -3, या आप इसको चेंज कर सकते हो फॉर्मूले को, d को वहाँ पे लाओगे तो x × d विच इज़ इक्वल टू dx रहेगा, फिर x को यहाँ पे भेजोगे तो dx/x विच इज़ इक्वल टू वहाँ पे d रहेगा। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर d को यहाँ पे लाया और x को यहाँ पे भेजा, तो d विच इज़ इक्वल टू dx/x, और फिर यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो dx के जगह पे आप लिखो 24, और x के प्लेस पे लिखिए आप -3, तो 3 8 = 24, और ये माइनस, तो देयरफॉर d का जो वैल्यू है वो मिलता है आपको -8। यहाँ पे d का वैल्यू आपको मिलता है -8, 3 8 = 24। चलिए 8 क्वेश्चन के बाद 9 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ द बुक इज़ 5 रुपीज़ मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। मतलब दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो बुक है और एक तो पेन है, और बोला कि जो बुक का जो कीमत है वो 5 रुपये ज़्यादा है पेन के कीमत को डबल करने पे। और फिर आपसे क्या हो रहा है कि शो दिस यूजिंग लीनियर इक्वेशन बाय टेकिंग, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, स्क्वायर वो सब क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, बाय टेकिंग कॉस्ट ऑफ बुक x और कॉस्ट ऑफ पेन y। मतलब बुक को आपको x लेना है
और पेन को आपको y लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ बुक इज़ x, बुक के कॉस्ट को आपको x अजूम करना है और पेन को y अजूम करना है। तो एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज़ y, तो जो कंडीशन दिया है उसके लिए हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन समझिए क्या बोला कि द कॉस्ट ऑफ द बुक मतलब x, देखिए द कॉस्ट ऑफ द बुक इज़ मतलब x इज़, इसका मतलब x इज़ इक्वल टू, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। इज़ है मतलब उसके पहले जो भी वेरिएबल उसके पहले उसके बाद इक्वल टू आएगा, तो x इज़ इक्वल टू 5 रुपीज़ मोर, 5 रुपीज़ मोर, 5 रुपया ज़्यादा रहेगा देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन के कॉस्ट का डबल, और पेन का कॉस्ट जो है वो y है तो y का डबल। तो ये आपका प्लेन कंडीशन बनता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हो देयरफॉर x प्लस 2y को यहाँ पे लाइए माइनस 2y प्लस 5 को यहाँ पे लाइए माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसमें क्या लिखा है कि इफ़ a/4 प्लस b/3 इज 4 राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको ये फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल के वो साइड में 0। तो चलिए किस तरह लिखेंगे देखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं कि a/4 प्लस b/3 इज़ इक्वल टू 4। अब ये जो 4 है और ये जो 3 है ये आपको यहाँ से हटाना है, और जिसके लिए आप या तो मल्टीप्लाइंग करिए इसका एलसीएम निकाल के, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ का जो नंबर है डायरेक्टली वहाँ पे भेजिए। तो a इंटू 3 आपको मिलता है 3a प्लस b इंटू 4 आपको मिलेगा 4b, फिर अपॉन 4 3 12 विच इज़ इक्वल टू 4। आप डायरेक्टली ये 3 को वहाँ पे नहीं भेज सकते हो, ये 4 को वहाँ पे नहीं भेज सकते हो। अगर ये पूरे नंबर लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी मतलब यहाँ पे जो भी लिखा है उसके नीचे अगर कोई वैल्यू अकेले डिवाइड होता है तभी ये वहाँ पे जाएगा। फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 अलग अलग वैल्यू है जो अलग अलग वेरिएबल के साथ डिवाइड हुआ है, तो वो वहाँ पे नहीं जाएगा। अगर ये पूरा एक मतलब ये पूरे के साथ अगर डिवाइड होगा तब ये वहाँ पे जाएगा, जैसा अब यहाँ पे होने वाला है कि जो 12 है ये पूरे के साथ डिवाइड है, तो अभी 12 को वहाँ पे भेजेंगे। तो देयरफॉर 3a प्लस 4b विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12। तो देयरफॉर 3a प्लस 4b विच इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 48। अब 42 को यहाँ पे लीजिए तो ये हो जाएगा देयरफॉर 3a प्लस 4b माइनस 48 विच इज़ इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।